हेलो एवरीवन। तो लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट यूफोरिक फीलिंग जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन में सभी ने कभी ना कभी प्रेम किया है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द साइंस ऑफ अ फेक रिलेशनशिप। अगर आप किसी के साथ में प्रेम में हैं तो वो कौन कौन से साइंस हैं जिससे कि हमको ये पता पड़ता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे सच में प्यार नहीं करके सिर्फ प्यार का दिखावा कर रहा है या फिर जो उसका प्यार है वो झूठ है। तो वीडियो का पर्पस आपकी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है। वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा सा क्लियर हों जिससे कि हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो और बेहतर हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बताता है कि आपका रिलेशनशिप फेक है, दैट इज व्हेन इट इज बेस्ड ऑन सेल्फिश मोटिव। जब जब आपके रिलेशनशिप का आधार सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशनेस है और उसके अंदर कोई और ऊंची भावनाएं नहीं जुड़ी हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका रिलेशनशिप फेक है। अब सेल्फिशनेस क्या हो सकती है? अगर आपका रिलेशनशिप का जो आधार है वो सिर्फ फिजिकल है, वहाँ फिजिकल यूज और अब्यूज हो रहा है। मेंटली अगर आप देखें तो मेंटली आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहा है। देन इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो जो बराबर रिलेशनशिप में मनी को लेकर अगर आप देखें तो मनी के लेवल पे भी आपको आपका जो पार्टनर है सामने वाला ड्रेन कर रहा है। और स्पिरिचुअल लेवल पर देखें, वी आर ऑल एनर्जीज, है ना। तो हमेशा जब हम किसी से भी मिलते हैं तो जो एनर्जीज का ये लेन देन हमेशा चलता रहता है। आप जब अपने पार्टनर से मिलते हैं तो क्या आपको हमेशा ड्रेन्ड आउट महसूस होता है? यू नो दे आर एनर्जी वैम्पायर्स, है ना। बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, दे सक योर एनर्जी। तो आप उनसे मिलने के बाद में कैसा फील करते हैं? आप ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल थक गए और आप पजल्ड हो गए, या फिर आपको उनसे मिलने के बाद में अच्छा महसूस होता है? तो ये एक इंडिकेशन है कि जो आपका रिलेशनशिप है ये फेक है। दूसरा अगर हम साइन दिखेंगे तो वो ये कह सकते हैं आप कि यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी, है ना। अब जब भी व्हेनेवर अ पर्सन इज इन लव तो लव में जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आपके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाता है ना। लव कुछ फीलिंग ही ऐसी होती है कि सामने वाले व्यक्ति को आप एज अ क्वीन या एज अ किंग देखना पसंद करते हैं। आपको महसूस होता है कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे आप रिलेशनशिप में हैं या प्यार में हैं वो आपको आप उनकी प्रायोरिटी नहीं है ना। आप उनके जीवन में एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है और शायद उनके फ्रेंड्स हैं या शायद वो अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। हो सकता है कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और हो सकता है कि जीवन में आप उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, वो एक आप सेकंड प्लान या एक सेकंड ऑप्शन जैसे हैं। जब उनको टाइम होता है तो वो आपसे आकर मिल लेते हैं, जब टाइम नहीं होता है तो इट्स फाइन। तो व्हेन यू फील दैट यू आर नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द अदर पर्सन तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रिलेशनशिप है ये फेक है। तीसरा अगर हम साइन दिखे कि रिलेशनशिप फेक है तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज यू। कोई भी व्यक्ति जीवन में परफेक्ट नहीं होता, वी आर ऑल इम्परफेक्ट, है ना। हम सब इम्परफेक्ट है, हम सबके अंदर बुराइयां हैं, सबके अंदर अच्छाइयां हैं। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करता और आपको बदलना चाहता है ना। आपके अंदर कुछ ना कुछ वो आपके अंदर हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। देखिए कमियां तो सभी के अंदर होती हैं, बट अगर कोई बुरी आदत है और उसको सामने वाला सुधार रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका जो इंटेंशन हमेशा आपके अंदर कमियां ढूंढना ही है, अगर कंप्लेनिंग ही है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये फेक है। फोर्थ साइन जो कि फेक रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है वो है देयर कंट्रोलिंग नेचर। क्या जो अदर पर्सन है वो आपको कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करने का मतलब है कि आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वैसा नहीं करके वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके जीवन के जितने भी डिसीजन हैं वो उनके आधार पर ही हो, है ना। वो चाहें जैसे कपड़े आपको पहनना है वैसे ही आप कपड़े पहने, जिन फ्रेंड्स के साथ में आपको बात करना है उनसे बात करें, जिनसे आपको बात नहीं करना है बाकी लोगों से आपको कट कर दें, आपके फैमिली मेम्बर से कट कर दें। जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही आप बिहेव करें। तो ये जो कंट्रोल करने का जो तरीका है ये एक साइन है कि जो रिलेशनशिप है ये फेक है। देन फिफ्थ साइन इज व्हेन देयर एक्शंस एंड देयर प्रोमिसेस डोंट मैच। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि जो
प्यार है इट इज़ मोर अबाउट एक्शन एंड नॉट वर्ड्स। अब प्रेम में वादे तो बहुत ऊंचे ऊंचे किए जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो जो वादे हैं उनको कितना निभाया जाता है और कितना वो सिर्फ शब्दों में ही रहते हैं और एक्शन में कभी नहीं होते, है ना। जब भी आपको जीवन में कोई नीड है, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई मुश्किल में आप फंस गए हैं, ऑलवेज ऑब्जर्व कि जो आपका जो पर्सन है वो ऐसे समय में आपके लिए बिल्कुल खड़ा हुआ है, या ऐसे समय में वो कोई ना कोई ऐसे बहाने बनाते हैं और किसी भी तरीके से एक एस्केप मैकेनिज्म के माध्यम से बड़ी आसानी से वो उस सिचुएशन से बाईपास हो जाते हैं। तो अगर जो अदर पर्सन है वो आपको हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आप जब भी परेशानी में हैं वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर आपके लिए हमेशा तैयार खड़े हुए हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बिल्कुल मैच करते हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर वो सिर्फ बातें ही बातें हैं, वादे ही वादे हैं और एक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है ये फेक है। अब नेक्स्ट साइन जैसे कि पता पड़ेगा कि जो रिलेशनशिप फेक है वो ये है कि व्हेन देयर इज नो फ्यूचर प्लान और कमिटमेंट। जब रिश्तों में कोई कमिटमेंट नहीं होता और कोई फ्यूचर का कोई गोल नहीं है, एमलेसली बस रिश्ता यूं ही चल रहा है, जब आप उनसे अपने रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर की बात करते हैं तो वो किसी तरीके से उसको टाल देते हैं। वो नहीं चाहते आपको उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में मिलवाना। फैमिली की कोई भी बात होती है तो वो एस्केप कर जाते हैं। कोई आगे कमिटमेंट की बात होती है तो उसमें भी वो गोलमोल बातें करते हैं कि अभी बहुत करियर अच्छा नहीं है, या अभी घर में ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। तो किसी ना किसी बहाने से जब आपको ये समझ में आता है कि कोई आपका जो रिलेशनशिप है उसका कोई फ्यूचर गोल नहीं है ना, वो कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं वहीं सर्कल में घूम रहा है और कंफ्यूज्ड है सामने वाला भी व्यक्ति, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका जो रिलेशनशिप है ये फेक है। एक और साइन है जिससे पता पड़ता है कि रिलेशनशिप फेक है, और वो ये है कि दे आर फिजिकली इंटीमेट एंड मेंटली वेरी फार। जब आपको महसूस हो कि आपका जो पार्टनर है सिर्फ फिजिकल ग्राउंड्स पर ही वो आपको लेके सीरियस हैं और पूरा जो आपका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं फिजिकल एस्पेक्ट पे ही घूमता है, और आप ये फील करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, है ना। इमोशनल एक कनेक्ट आपको फील नहीं होता, आपको लगता है कि वो आपके पास होकर भी उनका जो ध्यान है वो कहीं और है ना। या तो हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स में है, फैमिली में है, या अपने करियर में है, या आपके जब आपको ऐसा लगे कि आपका जो पार्टनर है आपके साथ रहते हुए भी आपके साथ नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि जो रिलेशनशिप है ये फेक है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड कम्युनिकेशन, है ना। जितने ज़्यादा दो लोग एक दूसरे को टाइम देते हैं उतने ही ज़्यादा वो एक दूसरे को समझते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। और जब हम टाइम देते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम सामने वाले पर्सन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो टाइम होगा तभी कम्युनिकेशन होगा। अगर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन ऑल्सो इट इंडिकेट कि रिलेशनशिप फेक है। अब एक और चीज़ होती है रिलेशनशिप में, और वो ये है कि जब आपका जो पार्टनर है वो आपको हाफ वे मीट नहीं करता, है ना। रिलेशनशिप इज अबाउट टू पीपल। किसी भी रिश्ते को खूबसूरती से चलाने के लिए दोनों लोगों का बराबरी से सामने आना, बराबरी से एफर्ट देना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगता है कि आपका रिश्ता आप ही के द्वारा चल रहा है, सारी चीज़ें, सारा एफर्ट, सारी मेहनत, सब कुछ, सारी चीज़ें, सारी शर्तें, सब कुछ आप ही मान रहे हैं, आप ही ऐसा लग रहा है आपको कि आप रिश्ता निभाने में लगे हुए हैं, और जो अदर पर्सन है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो सही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कंडीशन में आप तो उनके साथ में प्रेम में हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे सिर्फ प्रेम का दिखावा कर रहा है, वो एक्चुअली में इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ फेक लव। अब एक चीज़ और है, और वो ये है कि जो प्रेम है इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग, है ना। प्यार में हम देते हैं, जो रिसीविंग है, लेना लेना लेना, इट इज़ अ साइन ऑफ फेक लव, है ना। तो जब वो व्यक्ति सामने वाला बिल्कुल लेने के लिए ही तैयार है और कुछ देना नहीं चाहता, अपना टाइम नहीं देना चाहता, है ना, अपना कमिटमेंट नहीं देना चाहता,
कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, बहुत सारी चीज़ें, वो सिर्फ लेने में ही बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब भी जो रिलेशनशिप है ये फेक है। अब एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब हम जिस भी व्यक्ति के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, तो महसूस करें कि आपकी जो गट फीलिंग क्या है ना, आपका जो आपका जो एक सिक्स्थ सेंस होता है वो क्या कह रहा है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वो आपके सोल की आवाज़ होती है ना। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ में इनसिक्योर फील हो रहा है, आपको लग रहा है आप बहुत फेयरफुल होते जा रहे हो, आपको अपनी कुछ भी बात कहने से आप झिझक महसूस करते हैं, डरते हैं, आपको लग रहा है कि आपके लव के अंदर बंधन महसूस हो रहा है ना, आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप उनके सामने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बंधा बंधा महसूस करते हैं, आप और दिनों दिन आप सस्पिशियस होते जा रहे हो, आप सैड होते जा रहे हो, तो ये सारे साइंस हैं कि ये जो रिलेशनशिप है दैट इज इट इज़ अ फेक रिलेशनशिप। और एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि व्हेन योर लव इज बेस्ड ऑन कंडीशंस। देखिए जो लव है इट शुड बी अनकंडीशनल, लेकिन अनकंडीशनल लव तो शायद मेरे ख्याल से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ही करते हैं, या फिर इट इज़ अ स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ लव। जब तक हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होते हम अनकंडीशनल लव को नहीं समझ सकते। तो कंडीशनल लव की ही बात करें, कंडीशंस तो होती ही हैं, लेकिन इतनी कंडीशंस तो नहीं है कि हर चीज में शर्तें लगी हुई हैं ना, अगर ऐसा होगा तो मैं प्यार करूंगा, अगर वैसा होगा तो मैं प्यार करूंगा, अगर ऐसे कपड़े पहनोगे तो मैं प्यार करूंगा, अगर इनसे बातें नहीं करोगे तो मैं प्यार करूंगा, अगर ऐसा है, मतलब ऑल देर आर सो मैनी कंडीशंस, और उस कंडीशंस पे अगर जो लव बेस्ड है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो लव है इट इज़ अ फेक लव।